पानी से बर्फ बनने में वक्त लगता है, सूरज के निकलने में वक्त लगता है। पानी से बर्फ बनने में वक्त लगता है, सूरज के निकलने में वक्त लगता है। अपने किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों के बल पर किस्मत को बदलने में वक्त लगता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना राहुल सर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस बाय राहुल सर पीसीबी में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9 के केमिस्ट्री के 5वां चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेस। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्राकृतिक संसाधन किसको कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, उसके उदाहरण कौन कौन से हैं। तो प्राकृतिक संसाधन का डिफिनीशन कैसे देंगे? प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपस्थित वह उपयोगी पदार्थ। प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपस्थित वह उपयोगी पदार्थ जो मनुष्य के मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक है, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल कैसे देंगे? मिट्टी हो सकता है, वायु हो सकता है, जल हो सकता है, पेट्रोलियम हो सकता है, कोयला हो सकता है। ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। अब बात यह आएगी कि प्राकृतिक संसाधन होते हैं दो प्रकार के। उसमें से कुछ होते हैं जिनको हम लोग एक बार यूज करेंगे, एक बार उपयोग करेंगे, फिर उसका निर्माण कुछ दिनों बाद हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी संसाधन है जो प्राकृतिक रूप से तो बने हैं, लेकिन उसका एक बार उपयोग कर देने के बाद से उसे पुनः बनने में सदियों लग जाता है, बहुत अधिक दिन लग जाता है, लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो इस तरह के जो भी संसाधन होंगे उसको अनवीकरणीय संसाधन बोलेंगे। लेकिन जिसका निर्माण पुनः हो जाएगा, कुछ दिनों के बाद हो जाएगा, 10 साल 15 साल के बाद हो जाएगा, तो उसको कहेंगे नवीकरणीय संसाधन। जैसे अगर हम बात करें कि वन का मतलब पेड़ पौधा, तो पेड़ पौधा जो भी उसको काट के हम लोग उसको उपयोग करेंगे, फिर वहां पे नया पौधा उग जाएगा, 10 साल 15 साल के बाद से फिर एक नया पौधा तैयार हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्राकृतिक संसाधन का डिफिनीशन कैसे लिखेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन का डिफिनीशन कैसे देंगे? प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपस्थित वह उपयोगी पदार्थ जो मानव के मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वह प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। एग्जाम्पल क्या होगा? वायु, जल, मिट्टी, कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि। तो इसका अर्थ यह हुआ कि प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपस्थित। प्रकृति का मतलब होता है हमारे जो संसार हैं, हमारे अगल बगल के जो चीजें हैं, जो ईश्वर के द्वारा बनाई गई है, तो उसको बोलते हैं प्रकृति। तो प्रकृति में उपस्थित, अब उपस्थित है, प्रचुर मात्रा में उपस्थित है, माने अधिक मात्रा में उपस्थित है। प्राकृतिक संसाधन जो है ये प्रकृति में प्रचुर मात्रा में है और ये प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया। प्राकृतिक का अर्थ होता है ईश्वर के द्वारा बनाया गया। यहाँ देखिए, इसमें से जितने भी चीजें हैं ये सब किसके द्वारा बनाया गया है? ईश्वर के द्वारा बनाया गया है, भगवान के द्वारा बनाया गया है। जैसे वायु मतलब हवा, तो हवा को हम लोग नहीं बनाया है, कौन बनाया है? ईश्वर के द्वारा बनाया गया है। जल मतलब पानी, तो पानी भी कौन बनाया है? ईश्वर द्वारा बनाया गया है। मिट्टी मतलब भूमि का जो मिट्टी होता है, मृदा। कोयला भी हम लोग नहीं बनाया है, ये प्राकृतिक रूप से बना हुआ है, ईश्वर द्वारा बनाया गया है। पेट्रोलियम, डीजल, पेट्रोल, किरोसिन, ये सब क्या है? पेट्रोलियम है। तो इन सब चीजों को किसने बनाया है? ईश्वर के द्वारा बनाया गया है। तो ये सब किस प्रकार की चीजें हैं? ये है प्राकृतिक संसाधन। और ये जितने भी चीजें आप देख रहे हैं, वायु, जल, मिट्टी, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब के सब मानव के मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो डिफिनीशन क्या कह रहा है कि प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपस्थित। प्रचुर मात्रा का मतलब होता है अधिक मात्रा में उपस्थित, भरपूर मात्रा में उपस्थित। प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपस्थित वह उपयोगी पदार्थ। उपयोगी पदार्थ का मतलब होता है जरूरत का चीज, काम का चीज। तो वह उपयोगी पदार्थ जो मानव के मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जो क्या करता है? मानव के मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मूल आवश्यकता का मतलब होता है जैसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल जरूरी है, और कुछ चीजें हैं जो जरूरी है लेकिन 1-2 दिन तक नहीं भी मिलेगा तो काम चल जाए। कुछ चीजें ऐसे हैं जो अत्यंत आवश्यक हैं, जो अभी के अभी चाहिए। जैसे अगर हम बात करें वायु की, तो वायु अभी के अभी चाहिए, तुरंत। वायु में जो ऑक्सीजन है उसके बिना हम लोग जी नहीं सकते हैं, उसके बिना हम लोग जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं।
तो वायु जो है ये मूलभूत आवश्यकता है, ये चाहिए ही चाहिए। जल, जब प्यास लगेगा तो पानी पीना ही पड़ेगा, और पानी मानव के लिए भी जरूरी है, पेड़ पौधों के लिए भी जरूरी है। पेड़ पौधों को जब पानी मिलेगा तो उनमें भोजन बनेगा, भोजन जब बनेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो भोजन बनेगा तो उससे उत्पन्न होगा ऑक्सीजन, जिसका उपयोग हम लोग करेंगे सांस लेने के रूप में। मिट्टी, तो मिट्टी भी जरूरी है, क्योंकि मिट्टी अगर नहीं रहेगा तो हम लोग घर कहाँ बनाएंगे, मिट्टी अगर नहीं रहेगा तो हम लोग खेती कहाँ करेंगे, फसल कहाँ उगाएंगे। तो मिट्टी भी जरूरी है, जल भी जरूरी है और वायु भी जरूरी है। ये सब के सब चीज क्या है, मानव की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला चीज है। इसमें से जो भी है ये चाहिए ही चाहिए। अब मान लीजिए कि हम लोग जींस 2-4 दिन तक नहीं पहनेंगे फिर भी काम चल जाएगा, लेकिन हवा, पानी और भोजन, हवा, पानी और भोजन, इससे क्या है, ये अत्यंत आवश्यक चीज है, मूल आवश्यकताओं की पूर्ति वाला चीज है, ये चाहिए ही चाहिए। हम लोग बढ़िया बढ़िया कोट पैंट नहीं पहनेंगे तब भी काम चल सकता है, चप्पल 1-2 दिन तक नहीं पहनेंगे फिर भी काम चल सकता है। जरूरी है लेकिन अत्यंत आवश्यक नहीं है, अभी जरूरी नहीं है। लेकिन वायु क्या है, अभी जरूरी है। वायु अगर नहीं रहेगा तो हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे और जी नहीं पाएंगे। जल भी बहुत जरूरी है, प्यास लगेगा तो पानी पीना ही पड़ेगा। फसलों की सिंचाई अगर जल से नहीं करेंगे तो फसल अच्छा नहीं होगा, जिससे भोजन नहीं मिल पाएगा। तो ये सब किस प्रकार की चीजें हैं, ये सब है प्राकृतिक संसाधन जो ईश्वर के द्वारा बनाए गए। इसमें से कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसको हम अपने हाथों से बनाए हैं। ये सब के सब किसके के द्वारा बनाया गया है, ईश्वर के द्वारा बनाया गया है, गॉड के द्वारा बनाया गया है। तो ये क्या हो जाएंगे, प्राकृतिक संसाधन हो जाएंगे। प्रकृति में अनेकों तरह के प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे हैं जिसका उपयोग हम लोग एक बार करेंगे तो दोबारा उपयोग में लाने के लिए कुछ दिन तक इंतजार करना पड़ेगा, सदियों इंतजार करना पड़ेगा। जैसे अगर हम बात करें कोयला की, तो कोयला का उपयोग एक बार कर देने के बाद से, कोयला को हम जला दिए तो जला देने के बाद से जब वो राख बन गया तो फिर से नया कोयला उत्पन्न करने में सदियों लग जाएगा, लाखों करोड़ों वर्ष लग जाएगा, तब जाकर फिर से क्या होगा, नया कोयला तैयार होगा। पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम एक बार उपयोग कर दिए, जैसे डीजल, पेट्रोल, किरोसिन हम लोग यूज कर दिए, उपयोग कर दिए, फिर दोबारा बनने में उसको सदियों लग जाएंगे, लाखों करोड़ों वर्ष लग जाएंगे। तो इस प्रकार के जितने भी संसाधन होते हैं उसको बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन। लेकिन अगर हम बात करें वायु, जल और मिट्टी, जब मिट्टी भी क्या है, मिट्टी भी एक बार उपयोग कर दिए तो इसका दोबारा निर्माण होने में बहुत दिन लग जाएगा। तो ये सब क्या है, ये है अनवीकरणीय संसाधन। इसी को अगर इंग्लिश में बोले तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें वायु और जल की, तो ये ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जो अभी हम उपयोग करेंगे और कुछ दिनों के बाद से, कुछ देर के बाद से फिर तुरंत उत्पन्न हो जाएंगे। जैसे हवा में हम लोग सांस लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, फिर उसको पौधे अवशोषित कर लिए, फिर वो अपना भोजन बना के फिर से ऑक्सीजन तैयार कर देंगे। तो इस तरह से ये जो काम है वो प्रोसेस चलता रहता है। तो इस प्रकार के जो भी संसाधन होंगे उसको हम लोग बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन। इंग्लिश में बोलना होगा तो बोलेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेस। रिन्यूएबल का मतलब उपयोग कीजिए, फिर अपने से कुछ दिन बाद निकल जाएगा, फिर अपने से कुछ दिन बाद उत्पन्न हो जाएगा। जैसे जल का उपयोग हम लोग कर लिए, जैसे नीचे से जल निकाले, कल से अपना जल लिए, नहा लिए, फिर वो पानी कहाँ गया, जमीन में गया, फिर जमीन में नीचे गया, नीचे से फिर वही पानी ऊपर आएगा, कुछ पानी नीचे चला गया, कुछ पानी वाष्प बन के ऊपर उड़ गया, तो ऊपर जाएगा, फिर बादल बनेगा, फिर बारिश होगा तो बारिश के रूप में वही पानी नीचे आएगा, फिर हम लोग उसको कल से निकालेंगे और फिर उसको नहाएंगे, कपड़ा साफ करेंगे, बर्तन धोएंगे, अलग अलग तरह के काम करेंगे, फिर वही पानी क्या होगा, रिन्यूअल हो रहा है। रिन्यूअल का मतलब होता है दोबारा उत्पन्न हो रहा है। और ये काम में हम लोग कुछ नहीं करते हैं, ये स्वतः होता है। ये कैसे होता है, स्वतः होता है। स्वतः का मतलब स्वयं होता है, इसमें हम लोग कुछ नहीं करते हैं। और स्वतः होता है और पुनः होता है। कैसे होता है, पुनः होता है और स्वतः होता है। पुनः का मतलब दोबारा उत्पन्न हो जाएगा और स्वतः मतलब अपने से उत्पन्न हो जाएगा। अगर हम बात करें सूर्य के प्रकाश की, अगर हम बात करें सौर ऊर्जा की, तो ये भी किस प्रकार का संसाधन है, ये भी नवीकरणीय संसाधन है। क्यों? क्योंकि सूर्य के प्रकाश को जब हम लोग एक बार उपयोग कर लिए तो अगले दिन फिर सूर्योदय होगा और फिर सूर्य का प्रकाश मिलेगा। तो ये क्या हो रहा है, अपने से रिन्यूअल हो रहा है। तो रिन्यूअल जब होगा तो उसी को कहेंगे नवीकरणीय संसाधन।
तो प्राकृतिक संसाधन समझ गए। अब हम लोग समझेंगे प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं ये होते हैं 2 प्रकार के। लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? प्राकृतिक संसाधन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन के प्रकार, टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं, प्राकृतिक संसाधन होते हैं, ये होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन? पहला होता है नवीकरणीय संसाधन, जिसका इंग्लिश होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेस, और दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन, इसका इंग्लिश क्या होगा? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। अब हम लोग बात करेंगे नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेस क्या होते हैं। तो इसका डिफिनीशन कैसे देंगे? वह प्राकृतिक संसाधन जिसका उपयोग लगातार होने के बावजूद भी पुनः स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं, वह नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। कैसे लिखेंगे? वह प्राकृतिक संसाधन कहते हैं नवीकरणीय संसाधन का डेफिनेशन कैसे देंगे? वह प्राकृतिक संसाधन जिसका उपयोग लगातार होने के बावजूद भी पुनः स्वतः निर्मित हो जाते हैं, उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि नवीकरणीय संसाधन भी प्राकृतिक संसाधन है और अनवीकरणीय संसाधन भी प्राकृतिक संसाधन है। तो डिफिनेशन क्या कह रहा है कि वह प्राकृतिक संसाधन जिसका उपयोग लगातार होने के बावजूद भी, माने वह संसाधन जिसका उपयोग हम लोग लगातार करते हैं, आज उपयोग करें, फिर कल उपयोग करेंगे, फिर उसके बाद उपयोग करेंगे, ऐसे लगातार उपयोग करते रहते हैं। तो वह प्राकृतिक संसाधन जिसका उपयोग हम लोग लगातार करने के बावजूद भी पुनः, पुनः का मतलब होता है फिर से दोबारा, और स्वतः, स्वतः माने अपने से, उसमें हम लोग कुछ नहीं करते हैं, वो अपने से उत्पन्न हो जाते हैं, निर्मित हो जाते हैं। निर्मित होने का मतलब होता है उत्पन्न होना। तो वह प्राकृतिक संसाधन जिसका उपयोग लगातार होने के बावजूद भी पुनः स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं, स्वतः निर्मित हो जाते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे जल, तो जल का उपयोग हम लोग एक बार करेंगे, फिर उसका निर्माण दोबारा हो जाएगा, पुनः हो जाएगा। वायु, वायु का अर्थ होता है हवा, तो हवा का उपयोग भी हम लोग एक बार कर लिए, फिर उसका उपयोग दोबारा कर सकते हैं, वो अपने से निर्मित हो सकता है। सौर ऊर्जा, आज सूर्य का प्रकाश, आज सूर्य निकला है, फिर सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, फिर अगले दिन फिर सूर्य निकलेगा, फिर सूर्य का प्रकाश का उपयोग होगा। इसका उपयोग सोलर प्लेट के रूप में भी किया जाता है। सोलर क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और फिर उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हम लोग अपना अलग अलग काम करते हैं, जैसे बल्ब जलाएंगे, पंखा चलाएंगे, टीवी चलाएंगे, कूलर चलाएंगे। ये सब काम किससे करेंगे? सूर्य के प्रकाश से। आजकल तो सोलर के माध्यम से खाना भी बनना शुरू हो गया है, भोजन भी हम लोग बना सकते हैं सोलर कुकर के माध्यम से। तो ये क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। अगला है वन। वन का मतलब होता है वनस्पति, जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी जंगल हैं, तो जंगल के उपयोग हम लोग कर लेते हैं, जंगल को काट देते हैं, फिर कुछ दिनों बाद, कुछ वर्षों के बाद से फिर से जंगल उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस तरह के जो भी संसाधन होंगे, ये सब किस प्रकार के संसाधन होंगे? नवीकरणीय संसाधन होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इसका उपयोग एक बार कर लिए, फिर ये पुनः निर्मित हो जाएगा, पुनः निर्माण इसका हो जाएगा। भले साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल टाइम लगेगा, लेकिन इसका निर्माण हो जाएगा। लेकिन कुछ तो ऐसे हैं तुरंत निर्मित हो जाते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश अगर आज यूज किए, अगले दिन फिर से उत्पन्न होगा, जब सूर्योदय होगा तो फिर सूर्य का प्रकाश मिलेगा। हवा, हवा का उपयोग हम लोग अभी करेंगे, फिर कुछ देर बाद उत्पन्न हो जाएगा। जल, जल का उपयोग किए, फिर इसका निर्माण पुनः हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो भी संसाधन होंगे उसको क्या कहेंगे? नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। तो नवीकरणीय संसाधन समझ गए। अब हम लोग समझेंगे दूसरा अनवीकरणीय संसाधन, मतलब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस क्या होते हैं। इसका डेफिनेशन कैसे देंगे? वह प्राकृतिक संसाधन, क्योंकि नवीकरणीय संसाधन भी प्राकृतिक संसाधन है और अनवीकरणीय संसाधन भी प्राकृतिक संसाधन है। तो कैसे डेफिनेशन देंगे? वह प्राकृतिक संसाधन जिसका समाप्त हो जाने पर पुनः निर्माण होने में सदियों लग जाए, माने जिसका उपयोग हम लोग एक बार कर दिए तो पुनः निर्मित होने में, पुनः उत्पन्न होने में बहुत ज्यादा दिन तक समय लग जाए, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे।
डेफिनेशन कैसे देंगे? वह प्राकृतिक संसाधन अनवीकरणीय संसाधन का डेफिनेशन कैसे देंगे? वह प्राकृतिक संसाधन जिसके समाप्त हो जाने पर, मैंने इसको एक बार उपयोग किए तो समाप्त हो जाने पर पुनः निर्माण में सदियों लग जाता हो, वह अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि वह प्राकृतिक संसाधन जिसका उपयोग हम लोग एक बार कर दिए और वो खत्म हो जाए तो उसके पुनः निर्माण में, इसको तो हम लोग बना नहीं सकते हैं, तो ये जब बनेगा तो अपने आप बनेगा, स्वतः बनेगा। तो इसके स्वतः बनने में, स्वतः निर्मित होने में सदियों का समय लग जाए। सदियों का मतलब होता है लाखों करोड़ों वर्ष लग जाए। तो इस प्रकार के जो भी संसाधन होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनवीकरणीय संसाधन बोलेंगे, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस बोलेंगे। उदाहरण क्या देंगे? कोयला और पेट्रोलियम। कोयला को एक बार हम लोग उपयोग कर दिए, जब वो राख बन गया तो फिर उसके पुनः निर्माण में, पुनः उत्पन्न होने में बहुत समय लग जाता है। पेट्रोलियम, डीजल, पेट्रोल, किरोसिन जो है वो एक बार उपयोग कर लिए और वो जब खत्म हो गया तो उसके पुनः निर्माण में बहुत समय लग जाता है। इसलिए आजकल आप लोग देखे होंगे कि इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रचलन ज्यादा हो रहा है, इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, सोलर से चार्ज होने वाली गाड़ियों का आविष्कार हो रहे हैं, बैटरी वाले गाड़ियों का आविष्कार हो रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि पेट्रोलियम जो है ये खत्म होने के कगार पे है, धीरे धीरे ये खत्म होता जा रहा है और इसका निर्माण उतना जल्दी नहीं हो पाएगा। जैसे नवीकरणीय संसाधन का जो निर्माण है ये बहुत जल्दी हो जाता है, 10 साल 15 साल में इसका निर्माण हो जाता है, लेकिन अनवीकरणीय संसाधन में जो कोयला और पेट्रोलियम है तो पेट्रोलियम का निर्माण उतना जल्दी नहीं हो पाएगा। इसलिए गवर्नमेंट के द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है कि आप लोग अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक बाइक का उपयोग कीजिए, इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग कीजिए, चार्ज कीजिए, फिर उसको उपयोग कीजिए। क्यों? क्योंकि पेट्रोलियम का निर्माण जल्दी से नहीं होगा और ये धीरे धीरे खत्म होने के कगार पे है। इसलिए गवर्नमेंट इस पे ज्यादा फोकस कर रही है कि पेट्रोलियम को बचाया जाए और अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाए, क्योंकि चार्ज खत्म होगा फिर से चार्ज कर लिया जाएगा। वो तो रिन्यूएबल है, वो नवीकरणीय है, लेकिन पेट्रोलियम जो है ये अनवीकरणीय है। एक बार खत्म हो गया तो कुछ दिन लग जाएगा, कुछ सदियों लग जाएगा पुनः निर्माण में। अब हम लोग जानेंगे कि अनवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन में अंतर क्या है। तो बहुत सिंपल सा अंतर है इसमें, बस ये ध्यान रखना है कि दोनों में से जो नवीकरणीय संसाधन है इसका निर्माण पुनः हो सकता है, स्वतः हो सकता है, इसमें कम समय लगता है, और अनवीकरणीय संसाधन जो है इसके निर्माण होने में अधिक समय लग जाता है। तो मुख्य अंतर बस यही है कि इसके निर्माण में ज्यादा समय लगता है और नवीकरणीय संसाधन के निर्माण में कम समय लगता है।